नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्विंग सॉल्यूशंस में। यह वीडियो उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए अपनी ज़रूरत अनुसार एक स्विंग मशीन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे स्विंग मशीन्स के बारे में। स्विंग मशीन्स कितनी तरह की होती हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, अथवा आपके कार्य के लिए कौन सी मशीन बेहतर रहेगी। दोस्तों, हम कोई भी मशीन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि हमें कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, किस ब्रांड की खरीदनी चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या वह मशीन हमारे बिजनेस में उतनी हेल्पफुल रहेगी, क्या हमारा काम डोमेस्टिक मशीन से हो जाएगा या हमें कमर्शियल मशीन की आवश्यकता होगी, या हो सकता है हमें इंडस्ट्रियल मशीन की आवश्यकता हो। तो आइए जानते हैं कि किस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी मशीन बेहतर रहेगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए बेस्ट सिलाई मशीन सेलेक्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली मशीन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डोमेस्टिक सिलाई मशीन। यह मशीन आपने अपने घर में भी देखी होगी। इस मशीन को हाथ से ही ऑपरेट किया जाता है और हमारे घर के जो रोज़ाना के डेली के काम होते हैं, जैसे कभी कोई कपड़ा फट जाता है या कोई छोटा मोटा स्टिचिंग करना होता है या कोई ऑल्ट्रेशन वर्क करना होता है, वह सभी इस मशीन के द्वारा आपने अपने घर में भी होते हुए देखे होंगे। इस मशीन के यूजेस के बारे में अगर बात करें तो यह मशीन डोमेस्टिक स्टिचिंग के काम में आती है। जैसे कोई घर का छोटा मोटा कोई ऑल्ट्रेशन वर्क होता है उसके लिए काम में आती है, या हमें कोई छोटा सा कोई गारमेंट स्टिच करना होता है उसके लिए भी इस मशीन को घर पर ही काम में लिया जाता है। आइए आगे जानकारी लेते हैं घरेलू सिलाई मशीन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अगर हम पहले फ़ायदों की बात करें तो घरेलू सिलाई मशीन कार्य के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि इससे घर पर ऑल्ट्रेशन का काम बहुत आसानी से हो जाता है। इसे चलाने के लिए किसी एक्सपर्टीज़ की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये मशीन चलाने में बेहद आसान होती है। इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपके एरिया में बिजली की प्रॉब्लम है तो यह मशीन आपके घर में आसानी से आपका काम कर सकती है। इस मशीन को चलाने के लिए बेहद ही कम रखरखाव की ज़रूरत होती है और इसकी जो कॉस्टिंग आती है, यानी कि बहुत कम परिचालन इसकी लागत आती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके लिए जो लोकल मैकेनिक है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। आपको आपके घर के आसपास ही लोकल मैकेनिक मिल जाएगा जो इसे आसानी से ठीक भी कर देगा। इसके अलावा जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं उन मैकेनिक्स के पास आसानी से मिल जाते हैं और इन स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी बहुत ही कम रहती है। अगर हम घरेलू सिलाई मशीन के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इस मशीन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे सिर्फ घर पर ही काम हो सकता है, क्योंकि यह मशीन बहुत ही छोटी है और यह सिर्फ घर के इस्तेमाल के लायक होती है। इसके अलावा इस मशीन को चलाने के लिए हाथ से रोटेट करना पड़ता है। इसी वजह से इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और काम करने में बहुत अधिक समय लगता है और चलाने वाला भी बहुत जल्दी थक जाता है। इस मशीन पर केवल सिंगल नीडल स्टिचिंग ही पॉसिबल है। इस पर जो सिंगल सिलाई होती है सिर्फ वही पॉसिबल हो पाती है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर कुछ और भी 2 सिलाई या 3 सिलाई लगाकर वो आपको अलग अलग करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस मशीन पर केवल सीमित कपड़ों की ही सिलाई पॉसिबल है। आप इस पर अलग अलग तरह का फैब्रिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगली मशीन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं यह है मल्टी फंक्शनल डोमेस्टिक ऑटोमेटिक मशीन है। आप इसे एम्ब्रॉयडरी मशीन भी कह सकते हैं। यह मशीन सिलाई एवं कढ़ाई दोनों कर सकती है। इसके अलग अलग मॉडल्स आते हैं जिनमें अलग अलग फ़ीचर्स मिल जाते हैं। इवन जो बेसिक फ़ीचर वाली मशीन मिलती है उसमें भी आपको काफ़ी यूटिलिटीज़ मिल जाती हैं। यह एडवांस सिलाई मशीन होती है जिससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। स्टिचिंग के अलावा आप इसमें एम्ब्रॉयडरी, बटन होल, ब्लाइंड स्टिच, रिवर्स स्टिचिंग, स्टैच स्टिचिंग और डिफरेंट तरह के स्टाइल्स और पैटर्न की स्टिचिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको इनबिल्ट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं घरेलू ऑटोमेटिक सिलाई मशीन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। पहले अगर बात करें फ़ायदों के बारे में तो यह मशीन घरेलू सिलाई एवं कढ़ाई के लिए उत्तम है। हाँ, शुरू में आपको इस मशीन को चलाने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, परंतु यदि आप इसे एक बार ऑपरेट करना सीख जाते हैं तो आपके घर के सभी स्टिचिंग के काम यह मशीन आसानी से कर सकती है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए किसी खास एक्सपर्टीज़ की भी आवश्यकता नहीं होती है।
यह मशीन चलाने में काफ़ी आसान होती है और चूँकि यह मशीन बिजली से चलती है, इसकी कार्य क्षमता भी काफ़ी ठीक होती है। इसके अलावा इसमें आपको डिफरेंट स्टिचिंग स्टाइल्स और पैटर्न्स भी इनबिल्ट मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस मशीन के कुछ कॉन्स के बारे में। इस मशीन से केवल घरेलू काम ही संभव है। संचालन के लिए इस मशीन को बिजली की आवश्यकता होती है और यदि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आपको इस मशीन को संचालन करने में दिक्कतें आ सकती हैं। यह मशीन धीमी होती है और काफ़ी अधिक समय लेती है। इस मशीन पर सीमित कपड़ों की सिलाई ही संभव है। अलग अलग तरह के कपड़ों पर यह मशीन काम नहीं कर पाती है। यह मशीन जल्दी ख़राब हो सकती है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी अधिक आती है। इसके अलावा रिपेयरिंग के लिए लोकल मैकेनिक भी उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको इस मशीन को सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं कमर्शियल मशीन के बारे में। इसे अम्ब्रेला मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन छोटे बुटीक और टेलिंग वर्क के लिए उत्तम रहती है। इसे फुल शटल मशीन भी कहते हैं। देखने में यह मशीन बिल्कुल डोमेस्टिक सिलाई मशीन जैसी लगती है, लेकिन इनके पार्ट्स हैवी यूज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें फुल शटल का यूज़ किया जाता है अथवा इनके पार्ट्स हैवी यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। यह मशीन हाई स्पीड होती है, जिससे आप स्ट्रेट और रिवर्स स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। बात की जाए अगर इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको हिंज प्रेशर फुट, रोटरी हुक मैकेनिज्म, प्रेशर फुट विथ नी लिफ्टर, बैलेंस रोटरी हुक एवं स्पाइरल वेबल गियर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यह मशीन बुटीक वर्क, टेलरिंग वर्क अथवा छोटे उद्योगों के लिए उत्तम है। इसे आप मैनुअली अथवा मोटर के थ्रू भी चला सकते हैं। मोटर के थ्रू चलाने पर इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाती हैं। यदि आप टेलर हैं या आपका बुटीक है तो यह मशीन आपके लिए उपयोगी रहेगी। आइए बात करें कमर्शियल सिलाई मशीन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। इस मशीन का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि यह मशीन कमर्शियल सिलाई के लिए बेस्ट रहती है। यह मशीन चलाने में बेहद ही आसान है। यदि आप एक बार इस मशीन को ठीक से चलाना सीख जाते हैं, उसके बाद इस मशीन पर कार्य करना बेहद ही आसान रहता है अथवा इस मशीन को बिना बिजली के भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस मशीन में मोटर लगाने की भी संभावना है, जिससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बात की जाए इस मशीन के रखरखाव की, तो इसका रखरखाव की कीमत कम आती है और इसीलिए इसकी परिचालन लागत कम रहती है, मतलब कि पर यूनिट स्टिचिंग की कॉस्ट कम आती है। इस मशीन के स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं अथवा ख़राब होने पर लोकल मैकेनिक रिपेयरिंग सर्विस सेंटर भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। बात की जाए इस मशीन के कॉन्स यानी कि नुकसानों के बारे में, तो इस मशीन को चलाने सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने में थोड़ा समय भी लग सकता है, परंतु धीरे धीरे समय के साथ आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी अथवा आपकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। यदि आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं इस मशीन को, तो आपको इस मशीन को मैनुअली अपने पैरों से ही ऑपरेट करना पड़ेगा, जिससे चलाने वाले की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस मशीन पर केवल सीमित कपड़ों की सिलाई ही संभव है। आप इस पर सभी प्रकार का कपड़ा स्टिच नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल काफ़ी अलग अलग तरह के फैब्रिक्स आने लगे हैं, जिन पर यह मशीन स्टिचिंग नहीं कर पाती है, क्योंकि इस मशीन में फैब्रिक्स के अनुसार चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए यह मशीन कई फैब्रिक्स पर कार्य नहीं कर पाती है। अगर तुलना की जाए इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन से, तो इस मशीन की कार्य क्षमता काफ़ी कम होती है। आइए आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के बारे में। अगर हम इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के यूजेस के बारे में बात करें, तो यह मशीन इंडस्ट्रियल स्टिचिंग के काम में लाई जाती है। बड़े गारमेंट्स या गारमेंट फैक्ट्रीज इसी मशीन को यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल मशीन में अलग अलग वैरायटी की मशीन्स आती हैं, जिन्हें अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन के बारे में। अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन बनाने वाली कंपनियों के बारे में, तो यहाँ पर हम आपको अवगत कराएंगे कुछ नामों से, जैसे जुकी, जैक, सिंगर, पेगासिस, सिरुबा, टेकिंग, जोजे, योमेटो, उषा, कंसाई, ब्रदर, सनस्टार। इसके अलावा कई चाइना मेक मशीन्स भी आती हैं। इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन में दो तरह की मशीन आती हैं। एक होती है लॉक स्टिच मशीन और दूसरी होती है चेन स्टिच मशीन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन के बारे में, क्योंकि 95% यही मशीन है जो सिलाई के काम में आती है। अगर बात की जाए लॉक स्टिच मशीन के बारे में, तो आपको दो तरह की मशीन देखने को मिलेंगी।
एक वह मशीन जिसमें मोटर बाहर से लगी हुई होती है, यानी कि मोटर विजिबल होती है। दूसरी वह मशीन जिसमें मोटर इनबिल्ट लगी होती है, इसमें मोटर को बाहर नहीं देखा जा सकता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट ड्राइव मशीन। जो बाहर लगी हुई मोटर होती है उसमें भी दो तरह की मोटर आती हैं। एक मोटर जो आपको देखने में काफ़ी बड़ी लगेगी, उसे कहते हैं क्लच मोटर। दूसरी एक छोटी मोटर आती है जिसे कहते हैं सर्वो मोटर या पावर सेविंग मोटर। दोस्तों, मोटर के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें डायरेक्ट ड्राइव, क्लच मोटर, सर्वो मोटर के बारे में जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको यह वीडियो मिल सके। इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन में दो तरह की मशीन आती हैं। एक होती है मैनुअल, दूसरी होती है ऑटोमेटिक। अगर बात की जाए इनके फीचर्स की, तो मैनुअल मशीन में अधिक फीचर्स नहीं होते हैं, केवल सिंगल सिलाई और इसके अलावा रिवर्स स्टिचिंग ही मिल पाती हैं। यदि आप डायरेक्ट ड्राइव मशीन लेते हैं तो उसमें पैनल से स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहीं अगर हम बात करें ऑटोमेटिक मशीन के बारे में, तो ऑटोमेटिक मशीन में आपको ऑटो थ्रेड ट्रिमर, ऑटो रिवर्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्रेड टेंशन फॉर हैवी एंड मीडियम लाइट फैब्रिक्स, स्टार्ट सेंसर फॉर ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टिंग, यूएसबी पोर्ट, एलईडी लाइट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन के फ़ायदे और नुकसानों के बारे में। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन के फ़ायदों के बारे में, तो यह मशीन इंडस्ट्रियल सिलाई के लिए उपयोगी रहती है। इस मशीन में स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों ही मिल जाती हैं। इस मशीन के लिए काफ़ी अटैचमेंट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। कई तरह के फोल्डर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से इस मशीन से अधिकतर कपड़ों की सिलाई की जा सकती है। इस मशीन के लिए अलग अलग तरह के पार्ट्स मिल जाते हैं, जैसे अलग अलग तरह के फीड डॉग्स, निडल क्लैम्प, प्लेट्स, शटल, बॉबिन, बॉबिन वाइंडर और भी कई तरह के अटैचमेंट मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इस मशीन से आप काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। इसके अलावा यह मशीन काफ़ी ड्यूरेबल होती है, यानी कि यह मशीन जल्दी ख़राब नहीं होती है। यदि इस मशीन के कॉन्स के बारे में बात की जाए, तो डोमेस्टिक और कमर्शियल मशीन की तुलना में यह मशीन काफ़ी अधिक महंगी होती है। इस मशीन को चलाने के लिए एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। इस मशीन का मेंटेनेंस और रखरखाव भी काफ़ी महंगा होता है। इसके अलावा इस मशीन के स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं, अथवा उनके फिटमेंट्स के लिए आपको प्रोफेशनल मैकेनिक्स की आवश्यकता होती है। यह मैकेनिक आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, अथवा इन मैकेनिक के सर्विस चार्जेस भी काफ़ी अधिक होते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से इन मशीन्स की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। परंतु क्योंकि इस मशीन से अधिक प्रोडक्शन होती है, इसलिए इस मशीन की पर पीस ऑपरेशनल कॉस्ट कम आती है। इन मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, और कभी कभी जब स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो यह मशीन डेड हो जाती है, यानी कि अनुपयोगी हो जाती है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, परंतु हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप वही मशीन खरीदें जिसकी आपके एरिया में अधिक सेल हो, अथवा उसके स्पेयर पार्ट्स नज़दीकी स्टोर में मिल जाएं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि किसी अननोन ब्रांड की कोई असाधारण मशीन खरीद लें। ऐसा करने पर आपको मशीन के स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा कोई ट्रेन टेक्नीशियन भी नहीं मिल पाएगा, जिससे आपकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक आएगी। इंडस्ट्रियल मशीन में जुकी, जैक, सिंगर, सिरुबा, टेकिंग, जोजे, यामाटो, उषा, ब्रदर, सनस्टार, यह सभी टॉप ब्रांड्स हैं। इनके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, अथवा इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है। इनके मैकेनिक्स भी आसानी से मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी मशीन खरीद सकते हैं। बस एक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके नज़दीकी रिटेल स्टोर में इनके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएं, अथवा मैकेनिक अवेलेबल हो। हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप मशीन खरीदने से पहले अपने नज़दीकी स्टोर का सजेशन ज़रूर लें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस।